कौन सही बात कर रहे अरे नाजिर, मारेंगे पटक के बोल दे रहे हैं। सुन लीजिए, क्या प्रॉब्लम? तुम विधायक से टर्न में बात करोगे? नाजिर हो कि प्रधानमंत्री हो? एक तो 10,000 रुपए घूस खा के बैठे हो और तुम इस टर्न में बात करोगे? इस टर्न में तुम बात करोगे? एक तो 10,000 रुपए घूस लिए हो। तुम लिए हो घूस? क्या सामने बोल रहा है? आपका नाम लेके बोल रहा है, हाथ में घूस दिया है। एक तो घूस खाओगे, पैसा खाओगे, इसी टाइम में तुम बात करोगे? पैसा इसका भुगतान कीजिए और नहीं तो सुरक्षा कर्मी लेके आइएगा। वाह, क्या बात है! इसको कहते हैं विधायक। दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो क्लिप देखा है, यह वीडियो क्लिप है झारखंड के डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक टाइगर जयराम महतो की, जिसने फोन पर ही कह दिया कि नाजिर उठा के पटक देंगे, तुम्हारा जो आवाज है वो मुझको पसंद नहीं है, इसलिए क्योंकि तुम एक तो घूस लिया है 10,000 रुपया और इतना टन करके बात कर रहा है। दरअसल मामला यह है कि एक नाजिर महोदय ने, नाजिर के मतलब अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो समझाना चाहेंगे। दरअसल नाजिर का मतलब होता है एक सरकारी अफसर, यानी कि समझ सकते हैं कि किसी सरकारी ऑफिस में एक कोई नाजिर था जिसने एक गरीब आदमी से किसी काम करने के लिए 10,000 रुपया घूस लिया। और जब वो आदमी पहुंचा टाइगर जयराम महतो के पास तो बताया कि नाजिर महोदय जो है हमसे 10,000 रुपया घूस लिए हैं। और उसके बाद जब टाइगर जयराम महतो, जो कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, जब फोन किए नाजिर साहब को, तो नाजिर साहब टन टन के बोल रहे थे। और घूस का पैसा खाने के बाद हर इंसान का गर्मी बढ़ जाता है। बस गर्मी जब बढ़ा तो हमारे विधायक टाइगर जयराम महतो जी का भी पारा आप लोगों को पता ही होगा कि कैसा इंसान है, उठा के सीधे पटक देंगे। सुनिए ना। कौन सही बात कर रहे अरे नाजिर, मारेंगे पटक के बोल दे रहे हैं। सुन लीजिए, क्या प्रॉब्लम? तुम विधायक से टर्न में बात करोगे? नाजिर हो कि प्रधानमंत्री हो? एक तो 10,000 रुपए घूस खा के बैठे हो और तुम इस टर्न में बात करोगे? इस टर्न में तुम बात करोगे? एक तो 10,000 रुपए घूस लिए हो। तुम लिए हो घूस? क्या सामने बोल रहा है? आपका नाम लेके बोल रहा है, हाथ में घूस दिया है। एक तो घूस खाओगे, पैसा खाओगे, इसी टाइम में तुम बात करोगे? पैसा इसका भुगतान कीजिए और नहीं तो सुरक्षा कर्मी लेके आइएगा। अरे ऐसा विधायक होना चाहिए जो कोई बड़ा अधिकारी हो उसको बोलने का हिम्मत रखता हो। गलत है तो बोलेगा। दरअसल एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जब एक मीडिया बंधु ने इस पर सवाल किया कि आपने एक साहब को बोला है कि उठा के पटक देंगे, आपने ऐसा क्यों बोला है, टाइगर जयराम महतो जी क्या बोले हैं वो सुनिए। उसके बाद हम आपको एक और वीडियो क्लिप दिखाएंगे। पहले ये देखिए। देखिए, सबसे पहली बात मैंने पहले ही कहा है कि हम चाहे वो चौकीदार रहे या जमादार रहे, हवलदार रहे, हम उनको प्रणाम करके भी बात करते हैं कि भैया प्रणाम, दादा प्रणाम। हमारा व्यवहार सामने वाले की व्यवहार पर टिका है। वह व्यक्ति एक लाचार बेबस व्यक्ति से जब घूस लेता है तो स्वाभाविक सी बात है वह उसी भाषा का हकदार है। हमारा भाषा सामने वाले पे तय करता है कि हम किस भाषा में बात करेंगे। वाह, ये हुआ बात। जो मेरे साथ जैसा करेगा, जो मेरे साथ जैसा रहेगा, हम उसके साथ वैसा ही रहेंगे। अगर आप रहेंगे गलत तो हमसे सही होने का उम्मीद ना कीजिएगा, और आप अगर सही है तो हम आपके पैर पर हमेशा गिरे हुए रहेंगे। अब हम आपको एक और सबसे बड़ी खबर बता दें। टाइगर जयराम महतो पहुंचते हैं झारखंड विधानसभा, पहुंचते हैं तो बिना जूते चप्पल के पहुंचते हैं। अब बड़ा सवाल है कि बिना जूते चप्पल के क्यों पहुंचते हैं टाइगर जयराम महतो? खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा है। भारत एक आस्था का देश है। यहाँ हजारों किस्म की आस्थाएं हैं। किसी की आस्था मंदिर में, किसी की मस्जिद में, किसी की गिरजाघर में, तो किसी की गुरुद्वारे में। लेकिन इस देश में 70% किसान होते हैं। और इस देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक नज़र रखना खेत खलिहान में, दूसरी नज़र रखना लाल किला के मचान में। लाल किला के मचान का आशय है हाउस से, चाहे वो हाउस पार्लियामेंट का हो या असेंबली का हो। तो यहाँ हजारों लाखों करोड़ों किसानों की आस्था है।
और यदि हम मंदिर प्रवेश करते हैं तो चप्पल खोल के, अगर मस्जिद प्रवेश करते हैं तो जूते चप्पल खोलकर, तो शायद इस विधानसभा के भीतर करोड़ों लोगों की आस्थाएं टिकी हैं। तो मेरा मानना है कि आज इस लोकतंत्र का मंदिर बाकी कई धार्मिक स्थलों से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसीलिए आज उस आस्था के केंद्र में मैं पहली बार दाखिल होने जा रहा हूँ, और साथ ही साथ अपने दाखिल होने के साथ लाखों लोगों की उम्मीदों को लेकर जा रहा हूँ। इसीलिए मेरा मानना है कि जो स्थान, जो सम्मान धार्मिक स्थलों का है, वही सम्मान इस सदन का है। अपनी पार्टी के आप मुखिया हैं, अकेले विधायक हैं अपनी पार्टी से, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति स्पष्ट है। इस राज्य की दिशा और दशा को बदलने के उद्देश्य के साथ हम लोग राजनीति में कदम रखे हैं। नए राजनीतिक दल होने के कारण बहुत सारी चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों का सामना करते करते हम लोग यहाँ तक आए हैं। हमारी मेहनत, हमारा संघर्ष और जनता का विश्वास निसंदेह आने वाले दिन हमारी पार्टी को और मजबूती देने का कार्य करेगा। एक वीडियो आप वायरल कर रहे हैं, देखिए, सबसे पहली बात मैंने पहले ही कहा है कि हम चाहे वो चौकीदार रहे या जमादार रहे, हवलदार रहे, हम उनको प्रणाम करके भी बात करते हैं कि भैया प्रणाम, दादा प्रणाम। हमारा व्यवहार सामने वाले की व्यवहार पर टिका है। वह व्यक्ति एक लाचार बेबस व्यक्ति से जब घूस लेता है तो स्वाभाविक सी बात है वह उसी भाषा का हकदार है। हमारा भाषा सामने वाले पे तय करता है कि हम किस भाषा में बात करेंगे। हाथ में क्या है? हाथ में डायरी है, और जो शपथ लेंगे उसको लिखे हैं। मुझे लगा लाल रंग है तो शायद संविधान। नहीं, ये डायरी है, इसमें शपथ का जो विवरण है उसको लिखा गया है। वाह, तो यानी कि विधानसभा भी मंदिर होता है, और बिल्कुल, क्योंकि किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य का जो भी फैसला होता है वो विधानसभा में ही किया जाता है। यानी कि पूरे राज्य के करोड़ों जनता का भविष्य उस विधानसभा में तय किया जाता है, जैसे पूरे देश का भविष्य संसद भवन में तय किया जाता है। तो जिस तरीके से भक्तों के लिए भगवान, मंदिर, मस्जिद प्यारे होते हैं, वैसे ही विधायक के लिए विधानसभा भी मंदिर जैसा है। और इसलिए टाइगर जयराम महतो बिना जूते चप्पल के विधानसभा में पहुंचते हैं। क्या आपने कभी ऐसा विधायक देखा है? और अगर हां देखा है तो कमेंट में हम नाम जानना चाहेंगे। हमने तो पहली बार देखा है कि कोई विधायक बिना जूता चप्पल के पहुंचता है विधानसभा में। और सबसे बड़ी बात है कि मात्र 30 साल का लड़का, सबसे छोटी, सबसे कम उम्र का विधायक जयराम महतो बने हैं। चलिए, बस आज के लिए इतना ही है। जयराम महतो के जितने भी समर्थक हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय विचार लिख दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।